आदरणीय प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री से अरुण जेटली जी, मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, राज्यपाल महोदय श्री बालकृष्ण जी आचार्य, चीफ मिनिस्टर नागालैंड श्री टी.आर. जलियांग जी और सीएम मणिपुर श्री इबोवी सिंह जी और इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर महेश शर्मा जी, सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित देवियों एवं सज्जनों, आज हम जिस रानी गाइडिनल्यू के जन्म शताब्दी समारोह को मनाने के लिए यहां पर एकत्रित हुए हैं, यदि उनके इतिहास को कोई पढ़े तो सहज रूप से इस नतीजे पर पहुंचेगा कि रानी गाइडिनल्यू केवल एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं थी, बल्कि उन्होंने नागालैंड सहित नॉर्थ ईस्ट में लोगों का इस हद तक सम्मान और प्यार प्राप्त किया था, उन्हें रानी मां कहकर जनता संबोधित करती है। मैं जानता हूं कि देश की आजादी में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन कंट्रीब्यूशन बहुत सारे लोगों का रहा है। यदि हम महिलाओं में देखें तो महारानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, रानी चेन्नम्मा, इनका नाम तो हिंदुस्तान के लोगों की जुबान पर है, लेकिन रानी गाइडिनल्यू, जिनका की स्वतंत्रता संग्राम में एक मेजर कंट्रीब्यूशन है, उनका नाम लोगों की जुबान पर नहीं है। सचमुच इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं अपने प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को। उनका यह संकल्प है कि जैसे रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई, रानी चेन्नम्मा का नाम हिंदुस्तान के हर नागरिक की जुबान पर है, वैसे ही अब आगे हम ऐसे हालात पैदा करेंगे कि रानी गाइडिनल्यू का नाम भी हर हिंदुस्तानी की जुबान पर होगा। लोग यह मानते हैं कि केवल नागालैंड तक ही सीमित रहकर उन्होंने अपने स्वतंत्रता संग्राम अभियान को चलाया था, अथवा असम तक ही अपने स्वतंत्रता संग्राम अभियान को चलाया था। शायद इस हकीकत की जानकारी बहुत कम लोगों को है कि रानी गाइडिनल्यू केवल नॉर्थ ईस्ट के संबंध में विचार नहीं करती थी, केवल नॉर्थ ईस्ट की आजादी के बारे में विचार नहीं करती थी, बल्कि पूरे भारत की आजादी के बारे में वह विचार करती थी। इसीलिए इसी भाव से प्रेरित होकर रानी गाइडिनल्यू ने अपने इस स्वतंत्रता अभियान को महात्मा गांधी के स्वतंत्रता अभियान के साथ जोड़ने का काम किया था। इसलिए रानी गाइडिनल्यू के संबंध में विचार किया जाना चाहिए तो उन्हें राष्ट्रीय संदर्भों में उनके संबंध में विचार किया जाना चाहिए। और इतना ही नहीं, रानी गाइडिनल्यू का यह सपना था कि पूरा भारत यह आजाद होना चाहिए, लेकिन हिस्ट्री जो लिखी गई, मैं कह सकता हूं, और यह कहने में रंच मात्र मुझे संकोच नहीं है, कि हिस्टोरियंस के द्वारा रानी गाइडिनल्यू के साथ जो जस्टिस होनी चाहिए थी, वह रानी गाइडिनल्यू के साथ वह जस्टिस नहीं हुई है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने यह फैसला किया है, अब उनका भी जो त्याग और बलिदान है रानी का, उसके साथ भी अब जस्टिस होगी। जहां तक रानी मां की उपाधि का प्रश्न है, आप सभी जानते हैं, राजघरानों में जो पैदा होते हैं वह तो राजा और रानी होते हैं, उन्हें राजा रानी सभी कहते हैं, लेकिन झोपड़ी में पैदा हो कोई, साधारण परिवार में पैदा हो, गरीब परिवार में यदि कोई पैदा हो, तो उसे राजा रानी कोई नहीं कहता है। लेकिन कुछ ऐसे अपवाद होते हैं, रानी गाइडिनल्यू जैसे अपवाद होते हैं, जो कि अपने व्यक्तित्व से, अपने कर्तृत्व से रानी मां का स्नेह और सम्मान जनता के द्वारा प्राप्त करने में कामयाब है।